कल अपन ने देखा था कि ट्रांजिटिव रिलेशन देखा था, इक्विवेलेंस रिलेशन देखा था एंड अपन ने देखा था इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन देखा था, उसके बाद देखा था अपन ने पार्टीशन देखा था, उसके बाद क्वेश्चन सेट देखा था। ठीक है, उसके बाद अपन करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो अपन ने देखा था कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, पार्टीशन ऑफ सेट इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। अपन ने इक्विवेलेंस क्लास भी देख ली थी। ठीक है, तो आज क्वेश्चन सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लासेस का जो कलेक्शन होता है वो क्या होता है, क्वेश्चन सेट होता है। ठीक है, देन आज अपन देखेंगे इक्विवेलेंस जो रिलेशन होता है उससे पार्टीशन, और पार्टीशन जो होगा सेट का वो किसके टर्म में, क्लास, इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, देन ये देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैंने लिया है कि डिफाइन रिलेशन ऑन जेड एज एम एन से रिलेट करता है इफ एंड ओनली इफ एम की कार्डिनलिटी सॉरी मॉड ऑफ एम इक्वल टू मॉड ऑफ एन। ठीक है, देन अपन ने पहले भी एक क्वेश्चन में देखा था कि ये जो डिफाइन था अपने पास रिलेशन वो क्या था, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका मतलब अपन रिफ्लेक्सिव देखे थे, सिमेट्रिक देखे थे एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो क्लियरली दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देन अपन देखेंगे कि जो सेट का पार्टीशन होगा, सेट क्या है अपने पास, जेड है, जेड का पार्टीशन देखेंगे इन टर्म्स ऑफ क्लास, इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, देन क्लास ऑफ जीरो क्या होगी, क्लास ऑफ जीरो दोज एक्स बिलोंग टू जेड सच दैट एक्स रिलेटेड टू ज़ीरो। डेफिनेशन से जैसा डेफिनेशन में कहा है वैसा वैसा करते जाइए। ठीक है, तो दोज एक्स बिलोंग टू जेड सच दैट एक्स रिलेटेड टू ज़ीरो, तो दोज एक्स बिलोंग टू जेड सच दैट डिफाइन कैसे है अपना, इफ़ यदि एक्स रिलेटेड जीरो है देन अपन रिलेशन जैसे डिफाइन होगा वैसे लिखेंगे ना, देन मोड ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ ज़ीरो। मोड ऑफ ज़ीरो किस किस का मोड होता है, ज़ीरो का ही तो मोड होता है, तो दोज एक्स बिलोंग टू जेड सच दैट एक्स मोड इक्वल टू ज़ीरो। तो ऐसे कितने एलिमेंट है जिनका मोड जीरो आता है, तो वो तो एक ज़ीरो ही तो है ना, देन यहाँ क्या आ गया, ज़ीरो, तो क्लास ऑफ ज़ीरो कितना हो गया, ज़ीरो। ठीक है, ऐसे ही मैं क्लास ऑफ वन देखती हूँ, तो दोज एक्स बिलोंग टू जेड सच दैट एक्स का जो मोड होगा वो कितना होना चाहिए, मोड ऑफ वन। तो मोड ऑफ वन किसका होगा, किस किस का मोड वन हो सकता है, वन और माइनस वन। ठीक है ना, देन ये कितना आ गया, वन माइनस वन। ऐसे ही अगर मैं क्लास ऑफ माइनस वन लिखती हूँ तो मेरे पास क्या फाइंड होगा, दोज एक्स बिलोंग टू जेड सच दैट एक्स मॉड ऑफ एक्स जो होगा इक्वल टू वन होना चाहिए, तो वन कहाँ होगा, वन और माइनस वन के लिए ही होगा, तो ये क्लासेस तो सेम ही है ना, समझ में आए। ऐसे क्लास ऑफ टू मैं फाइंड करूँ तो दोज एक्स बिलोंग टू जेड सच दैट एक्स मोड ऑफ एक्स इक्वल टू टू, तो टू और माइनस टू दो एलिमेंट होंगे जिनकी जो जिनका मोड होगा वो कितना होगा, टू होगा, तो देन ये माइनस टू। ऐसे ही आप क्लास ऑफ थ्री, क्लास ऑफ माइनस थ्री, माइनस टू, ये सब निकाल सकते हैं। ठीक है, अपन इसका लिखेंगे क्वेश्चन सेट। क्वेश्चन सेट क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, क्वेश्चन सेट अपन शो करेंगे जेड अपॉन रिलेशन, दिस रिलेशन। ठीक है, ये क्या होगा, क्लास ऑफ ए, जहाँ ए कहाँ से बिलोंग करेगा, जेड से। ठीक है, तो क्लास ऑफ जीरो मैंने फाइंड करी, वो जीरो आया, क्लास ऑफ वन और माइनस वन, वन माइनस वन आया था, क्लास ऑफ टू माइनस टू ये आएगा। देन यहाँ से अपन देखेंगे कि ये आगे चलता रहेगा। ठीक है, देन आपको पता चला कि ये ज़ीरो की क्लास है, ये वन की क्लास ऐसी है, ये टू की क्लास ऐसी आएगी, थ्री की क्लास भी तो आप बता सकते हैं ना, थ्री एंड माइनस थ्री की क्लास कैसी होगी, थ्री और माइनस थ्री जैसे होगी, फोर एंड माइनस फोर की भी आप क्लास बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल रहा है ना कि जैसे वन की क्लास आई, टू की क्लास आई, माइनस टू की, तो आगे क्या आएगा, तो अपन इसकी लेबलिंग कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, काउंटेबल होगा ना ये सेट,
जो भी अपने पास आया वो क्या होगा, काउंटेबल है ना। तो जेड का जो पार्टीशन करा अपन ने, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस, तो ये अपने को क्या फाइंड हुआ है, काउंटेबल। जेड क्या होता है, काउंटेबल सेट होता है, ठीक है। तो इसकी जो इक्विवेलेंस क्लास होगी या फिर इसका क्वेश्चन सेट आया अपने पास में, सेट ऑफ पार्टीशन, ठीक है, तो ये भी क्या आया अपने पास, काउंटेबल आया, ठीक है। एंड अपन आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और। देखिए यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन अपने को फाइंड होगी। एग्जांपल मैंने सेकंड लिया है, उसमें मैंने लिया है कि सेट जो है मेरा आर है, डिफाइन रिलेशन ऑन आर सच दैट एक्स रिलेटेड टू वाई इफ़ एंड ओनली इफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा एंड इक्वल टू वाई के ग्रेटेस्ट इंटीजर के इक्वल, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, इफ़ यदि एक्स बिलोंग करता है आर से, देन एक्स, यदि मैं उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लूँगी, एक्स आर से बिलोंग कर रहा है तो एन और n+1 के बीच में बिलोंग करेगा ना, तो एक्स का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो कितना होगा, एन होगा, ये वाला, ठीक है। ध्यान रखना है इसको साइड में लिख लीजिए आप। देन अपन देखेंगे, आप ये चेक कर लियो प्लीज़ कि ये जो रिलेशन होगा वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। देखो ये खुद से खुद का तो होगा ही, ठीक है। उसके बाद में अपन कोई भी दो एलिमेंट लेंगे आर से, ठीक है, उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल है, तो वाई एक्स भी, तो वाई एक्स का भी तो इक्वल ही होगा ना, वो उसमें क्या ही चेंज होगा, ठीक है। तो वो सिमेट्रिक भी होगा एंड एक्स वाई से रिलेट करता है, वाई एक्स से रिलेट करता है, तो ऑब्वियस है ना, एक्स वाई के बराबर होगा, वाई जेड के बराबर होगा, वाई का ग्रेटेस्ट जेड के बराबर होगा। तो वहाँ से अपने को पता चल रहा है ना कि एक्स भी जेड के बराबर होगा, ठीक है। तो आप क्लियरली यहाँ से पता चल रहा है कि दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। क्लास ऑफ जीरो अपन फाइंड करेंगे, ओके। देन दोज एक्स बिलोंग टू आर सच दैट एक्स रिलेटेड टू जीरो, राइट। तो एक्स बिलोंग टू आर, दोज एक्स बिलोंग टू आर सच दैट एक्स का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो इक्वल होना चाहिए जीरो के ग्रेटेस्ट इंटीजर के, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है अपने पास, ये देखिए मैंने लिया ज़ीरो, ये -1 एंड ये 1। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर ज़ीरो होगा, ठीक है। तो इफ़ यदि मैं 0 पॉइंट कुछ लिखती हूँ, 1 2 मतलब 0.999 यहाँ तक देख लीजिए, किसके बीच में आएगा, 0 से 1। एंड यहाँ के भी देख लीजिए एलिमेंट, इनका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ठीक है। तो कहाँ से आए, 0 से लेके, इनका तो ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस में हो गया ना, ये तो 0 थोड़ी आएगा, इनका तो लेस आएगा, माइनस वालों का तो ये आएगा ना, ठीक है। तो ये जो इंटरवल होगा, ठीक है, हाफ क्लोज हाफ 1, ठीक है। तो 0 से 1 इंटरवल के बीच के जो भी सारे एलिमेंट आएंगे उनके सबके जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ऐसे ही अगर मैं क्लास ऑफ -1 का डिफ़ाइन करूँ या फिर क्लास ऑफ 1 का डिफ़ाइन करूँ, तो क्लास ऑफ 1 क्या होगा, दोज एक्स बिलोंग टू आर सच दैट एक्स का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1 कहाँ कहाँ हो सकता है, यहाँ देखिए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे जो भी आएंगे पॉइंट्स में या फिर भिन्न में, कैसे भी मान लीजिए, उन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 ही तो होगा ना। तो क्या आया, 1 से 2 के बीच में जो भी सारे एलिमेंट्स आएंगे उनके सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ऐसे -1 के लिए देख लीजिए आप, दोज एक्स बिलोंग टू आर, आपको डेफिनेशन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। वहीं मैं लिख रही हूँ, डेफिनेशन में भी तो यही कहते थे ना कि दोज एक्स बिलोंग टू आर, मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लीजिए आप सारा, सच दैट एक्स जो होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होना चाहिए, -1। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे एलिमेंट आ जाएंगे ना इसमें, 0 से लेके यहाँ तक, इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर यही तो होगा ना, ठीक है। तो इसमें कौन से आ जाएंगे, 0 से -1 तक के, ठीक है। सॉरी मैंने गलत लिखा ना, बड़ा तो 0 ही है ना, तो -1 से 0 तक के आ गए, ठीक है। तो ये क्लास ऑफ -1 होगी, क्लास ऑफ 1 होगी। तो ये आर जो सेट था उसके पार्टीशन हो गए। पार्टीशन किसके टर्म में आपने को फाइंड हुए हैं,
इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है। ओके, तो मैं क्वेश्चन सेट लिखना चाहूँगी। क्वेश्चन सेट क्या होता है? क्वेश्चन सेट होता है कलेक्शन ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। तो अपने को इक्विवेलेंस क्लासेस क्या फाइंड हो रही है? यहाँ से देखिए, जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर था तो 0 1 हुआ, 1 के लिए ये हुआ, -1 के लिए ये हुआ। तो आप देखेंगे ये किसके सबसेट फाइंड हो रहे हैं अपने को? आर के सबसेट ही तो फाइंड हो रहे हैं ना। -1 से 0 का कोई हो गया, 0 से 1 का हो गया, 1 से 2 का हो। वैसे भी आपको पता है जो क्वेश्चन सेट होता है ना, वो अपने क्वेश्चन सेट पावर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो ये किसका सबसेट हो जाएगा? पावर सेट ऑफ आर का सबसेट हो जाएगा। यहाँ से देखिए अपन ने पार्टीशन कर दिया है सेट का इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है। देन इफ़ यदि मैं उसको 0 पे मैप कर रहा हूँ, इसको 1 पे मैप कर रहा हूँ, इसको -1 पे मैप कर रहा हूँ, तो यहाँ से अपने को क्वेश्चन जो सेट मिल रहा है वो क्या फाइंड होगा? काउंटेबली तो मिलेगा ना। देखो मैंने क्या करा है, इनको मेरे पास 0 1 था, उसको मैंने यहाँ देखिए, मैंने 0 1 था उसको कहाँ मैप करवाया है? 0 के ऊपर, ठीक है। -1 से 0 तक के थे, उनको -1 पे, 1 से 2 थे ये 1 पे, ठीक है। देन आगे मैं लिख सकती हूँ ना, इसको 2 पे मैप कराऊंगी, ये -2 आएगा। तो ये ओवरऑल क्या बन रहा है? जेड ही तो बन रहा है। तो जेड क्या होता है? काउंटेबल ही तो होता है। तो आर अपन ने क्या लिया था? अनकाउंटेबल। एंड जेड मेरा क्या आएगा? जेड क्या आ गया मेरे पास? काउंटेबल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखिए, ये यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, आप अपन काउंटेबल लिया तो काउंटेबल आ गया, अनकाउंटेबल लिया तो काउंटेबल आ गया क्वेश्चन सेट। तो इनको अपन ऑब्जर्व करेंगे कि आगे क्या आएगा, क्या अनकाउंटेबल का अनकाउंटेबल भी आएगा या फिर काउंटेबल ही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इफ़ यदि मैंने ए सबसेट ए सेट मैंने आर लिया, डिफाइंड रिलेशन मैंने ए के ऊपर आर के ऊपर, एक्स वाई से रिलेट करेगा, इधर बोथ आर रैशनल और बोथ आर इर्रेशनल, ठीक है। तो ये तो क्लियरली एन इक्विवेलेंस रिलेशन है ही, क्योंकि खुद से खुद पे अगर मैं रिलेट करवा रही हूँ तो या तो खुद से खुद पे रिलेट करेगा, या तो वो रेशनल होगा या इर्रेशनल होगा। सेकंड अपन देखेंगे सिमेट्री, एक्स वाई से रिलेट करता है, ठीक है। तो अपन ये लेके चलेंगे एक्स वाई से रिलेट कर रहा है, इधर बोथ आर रेशनल बोथ आर इर्रेशनल, ठीक है। देन मैं ये भी तो कह सकती हूँ ना, बोथ आर इर्रेशनल है या फिर बोथ आर रैशनल है, तो एक्स वाई एक्स से भी रिलेट करेगा, ठीक है। ऐसे ही एक्स वाई से रिलेट कर रहा है, वाई जेड से कर रहा है, इधर बोथ आर रैशनल बोथ आर इर्रेशनल। इफ़ यदि मैंने रैशनल भी ले लिया तो एक्स भी रैशनल हो गया मेरा और जेड भी रैशनल हो गया, तो ये दोनों क्या हो गया? रिलेशन डिफाइन हो गया, ट्रांजिटिव। ऐसे ही एक्स और वाई और जेड अगर तीनों ही इर्रेशनल है तो एक्स वाई से रिलेट कर रहा है, वाई जेड से रिलेट कर रहा है, तो एक्स जेड से रिलेट कर जाएगा ना, क्योंकि एक्स और जेड भी क्या होंगे? इर्रेशनल होंगे ना, ठीक है। क्लियरली दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। देन मैंने लेट करा है कि इफ़ यदि ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है? मेरा क्यू से बिलोंग कर रहा है। ए क्या है? रैशनल है, तो मैं ए की क्लास लिखूंगी ना पहले। देन मैंने क्लास ऑफ ए लिया, उसमें मैंने लिया कि दोज एक्स बिलोंग टू आर सच दैट एक्स रिलेटेड टू ए, ठीक है। एक्स इफ़ यदि मेरा ए जो था वो क्यू था और एक्स मेरा ए से रिलेट कर रहा है, यानी कि रैशनल से रिलेट कर रहा है, तो एक्स को भी तो रैशनल होना पड़ेगा ना, तभी तो ये फंक्शन डिफाइन हो रहा था अपना, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को क्या पता चला कि दोज एक्स बिलोंग टू आर सच दैट एक्स इज़ रैशनल। तो एक्स के अंदर आर के अंदर ऐसे सारे मेरे को एक्स लेने हैं, ऐसे सारे एलिमेंट लेने हैं जो रैशनल होते हैं। तो इसका क्या कितने होते हैं? क्यों पूरा ही आ जाएगा ना, रैशनल सेट सारा आ जाएगा ना आर में से, ठीक है। ऐसे ही इफ़ यदि मैंने ये ले लिया कि बी जो है वो इरेशनल है, ठीक है, बी क्यू सी से बिलोंग कर रहा है, देन मैं क्लास ऑफ बी लिखूंगी, दोज एक्स बिलोंग टू आर सच दैट एक्स रिलेटेड टू बी। बी क्या है? मेरा इरेशनल है, एंड मेरा जो रिलेशन मैंने डिफाइन करा है वो क्या कहता है कि एक्स वाई से तभी रिलेट करेगा बोथ आर इरेशनल हो। तो एक्स बी से रिलेट कर रहा है, बी इरेशनल है, तो ए को रेशनल होगा ना, ए को भी इरेशनल होना पड़ेगा ना। तो एक्स बिलोंग टू आर, दोज एक्स बिलोंग टू आर सच दैट एक्स इरेशनल हो,
तो इसमें सारा जो इरेशनल का सेट होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ से क्लास ऑफ ए मेरे पास क्या फाइंड हुआ है, रैशनल्स का सेट हो गया, ये क्या हो इरेशनल का सेट हो गया। तो आर का मैंने पार्टीशन करा, आर क्या था मेरा सेट था, इसका मैंने पार्टीशन करा इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। तो मेरे पास क्या फाइंड हुआ, क्यू और क्यू सी। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन सेट जो लिखूंगी वो क्या लिखूंगी, आर अपॉन दिस रिलेशन इक्वल टू कलेक्शन ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। देन ये क्या है, क्यू और क्यू सी, तो ये दोनों फाइनाइट एलिमेंट हो गए ना सेट के। तो मेरे पास ये कितना आ गया, फाइनाइट। ये क्या पार्टीशन ही तो है ना, आर के पार्टीशन हो गया ना ये, तो ये कितना आ गया मेरे पास, फाइनाइट आ गया। ठीक है, ओके आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इफ़ यदि मैंने ए वहीं आर लिया और डिफाइन करा मैंने रिलेशन ऑन ए के ऊपर, या ये आर ही तो है, ठीक है आर के ऊपर हो गया, एक्स वाई से रिलेट कर रहा है, इफ़ एंड ओनली इफ एक्स माइनस वाई बिलोंग टू जेड। ठीक है, ओके एक्स माइनस वाई बिलोंग टू जेड। ठीक है, देन ठीक है, क्लियरली क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, खुद से खुद के ऊपर लेंगे तो भाई वो कुछ ना कुछ अपने को फाइंड होगा ना। मैंने यहाँ से लिए एक्स वाई, ओके एक्स का एक्स से लेंगे तो वो कितना आएगा, ज़ीरो ही तो आएगा, ज़ीरो कहाँ जाएगा, जेड के अंदर जाएगा। ऐसे ही मैंने एक्स से वाई के अंदर रिलेशन डिफाइन करा, देख लीजिए। फर्स्ट मैंने लिया खुद से खुद पे यदि मैं लेऊँगी तो मेरा कितना आएगा, ज़ीरो ही, तो ये जेड में बिलोंग करेगा। सेकंड मैं इफ़ ये लेके चलूँगी कि एक्स वाई से रिलेट करता है, देन यहाँ पे मेरे पास एक्स माइनस वाई कहाँ से जेड में बिलोंग करेगा। ठीक है, ये मैं लेके चल रहा हूँ। देन मेरे को बताना है कि एक्स माइनस वाई इस यदि जेड में है तो वाई माइनस एक्स भी तो जेड में ही आएगा ना। इफ़ यदि मेरे पास क्या आ रहा है, एक्स मैंने ले लिया, टू ये मैंने फिर ले लिया, फाइव बिलोंग टू जेड माइनस थ्री। ठीक है, ऐसे ही फाइव माइनस इफ़ यदि मैं टू करती हूँ तो वो भी तो थ्री एलिमेंट ऑफ जेड का ही आएगा ना। तो ये अपने को लेके चलना है, ऐसी एजम्पशन अपने को लेके चलनी है। ठीक है, तो ये भी तो जेड का एलिमेंट आएगा ना, ये भी तो जेड का एलिमेंट है ना थ्री। इसका मतलब क्या हुआ कि टू जो है वो किससे रिलेट कर रहा है, फाइव किससे रिलेट कर रहा है, टू से। तो यहाँ से भी यही होगा ना कि वाई किससे रिलेट करेगा, एक्स से रिलेट करेगा। ऐसे ही थर्ड अपन देखेंगे, इफ़ यदि एक्स वाई से कर रहा है, वाई जेड से कर रहा है, इसमें एक्स माइनस वाई जेड का आ रहा है। ठीक है, वाई माइनस जेड भी जेड का आ रहा है। यदि इन दोनों को यदि मैं प्लस करती हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आएगा, एक्स माइनस का जेड जो कि जेड से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है, एक्स रिलेट कर रहा है जेड से। तो अब ये प्रूफ हो गया ना। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया एंड रिफ्लेक्सिव भी हो गया। ठीक है, ओके। तो क्लियरली दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, अब अपन लेते हैं एक एलिमेंट मैंने लिया आर से, उसकी क्लास मैंने लिखी दोज एक्स बिलोंग टू आर सच दैट एक्स रिलेटेड टू ए। तो एक्स वाई से रिलेट कर रहा था कब, जब एक्स माइनस वाई जेड में हो। तो एक्स ए से रिलेट कब करेगा, जब एक्स माइनस ए जेड में हो। देन ये अपन ने लिखा कि दोज एक्स बिलोंग टू आर सच दैट एक्स माइनस ए बिलोंग टू जेड। इफ नेक्स्ट एक्स एलिमेंट ऑफ आर लिया मैंने सच दैट एक्स माइनस ए इक्वल टू, मैंने मान लिया कि एन कोई नंबर आएगा ना वो, तो मैंने ले लिया कि एन है। ठीक है, वो बिलोंग कर रहा है जेड से, वो जेड से बिलोंग करेगा ना, इसको इक्वली तो लिया है मैंने। ठीक है, देन मैंने अपन ने हाँ सॉरी यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली, तो कितनी आ गई, एन प्लस ए। देन मैंने एक्स की जो वैल्यू थी वो कितने पुट करी, एन प्लस ए। यहाँ पे एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जेड से बिलोंग कर रहा है। तो ए तो क्या लिया है मैंने, ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है मेरा, आर से। आर क्या है, अनकाउंटेबल। तो ए तो मैं कुछ भी ले सकती हूँ ना, यहाँ कोई फिक्स थोड़ी है भाई। अगर मैं एन भी चेंज करती रहूँ, ए भी चेंज करती रहूँ, तो ये चेंज होता रहेगा ना। इसकी तो अनकाउंटेबल चॉइसेस हैं एक की तो। ठीक है, एन तो फिर भी काउंटेबल है, अपन बता सकते हैं, बट ए कहाँ से है मेरा, आर से है ना।
तो क्लास ऑफ ए इफ मान लिया कि काउंटेबल है, ठीक है, राइट। आर अपॉन इक्वेशन सेट अपन डिफाइन करेंगे तो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। देन क्लास ऑफ ए, जहाँ पे ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आर से या ए से, वही इक्वली तो है वो, ठीक है। देन इफ़ यदि ले लीजिए कि जो अपन ने सेट के पार्टीशन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द इक्विवेलेंस क्लासेस, वो क्या है, काउंटेबल है, ठीक है। काउंटेबल है इसका मतलब क्या हुआ, अपन उसको कुछ ऐसे सेट्स में लिख सकते हैं ना, क्लास ऑफ ए, क्लास ऑफ बी, ऐसे ए आई तक जा सकते हैं ना। ए आई का क्या हुआ, क्लास ऑफ ए आई, ठीक है ना। ये क्लास ऑफ ए हो गया, क्लास ऑफ ए हो गया, क्लास ऑफ बी हो गया, क्लास ऑफ ये, मतलब दिस सेट हो गया ना, काउंटेबल अपन ने सपोज कर लिया। देन अपन ने क्या देखा था कि जो यूनियन ऑफ क्लास ए होता है वो क्या सेट देता है अपने को, ए कहाँ से बिलोंग करता है, यहाँ से, ठीक है। इफ़ यदि अपन एक एक एलिमेंट की भी क्लास लिखेंगे ना, तो क्लास क्या होता है, दोज एक्स बिलोंग टू ए, ठीक है। ए कहाँ से बिलोंग करता है, कैपिटल ए से ही तो बिलोंग करता है ना। तो एक तो ये ए जो होगा खुद से रिलेट तो करेगा ना। ऐसे यदि मैं बी की भी क्लास लिखती हूँ, बी, तो बी खुद से रिलेट तो होता ही है ना। ऐसे मैं सी की लिख लूँगी तो क्लास ऑफ बी हो जाएगा, क्लास ऑफ सी हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब का यूनियन करूँगी तो मेरे पास कितना आएगा, ये बी सी, साहब की लिख लो ना, खुद से रिलेट करते हैं उनके, तो ये सारा मेरे पास सेट ही तो आ जाएगा ना। तो ऐसे ही मैंने यहाँ क्या लिखा है, इन सब जो भी आर के मेंबर थे उनकी सबकी मैंने क्लास लिखी है, ठीक है। तो वो मेरे को यूनियन में, यूनियन ऑफ ए आई मेरे को क्या देंगे, आर देने चाहिए ना, सेट आना चाहिए ना वो। तो सेट तो मेरा, मैंने जो आर लिया वो कैसा था, अनकाउंटेबल था। यहाँ से मैंने इसको क्या लिया है, क्वेश्चन सेट को मैंने क्या लिया है, काउंटेबल माना है ना इसको। तो ये काउंटेबल हो गया, ये अनकाउंटेबल हो गया, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना। इसका मतलब अपन ने जो माना था कि जो क्वेश्चन सेट है वो एक काउंटेबल है, वो कॉन्ट्राडिक्शन है। तो आर अपॉन जो रिलेशन है, जो क्वेश्चन अपने पास सेट है, वो कैसा हुआ, अनकाउंटेबल हुआ ना, ठीक है। तो अपन ने यहाँ देखा था कि अपन ने आर लिया था, यानी अपने पास जो क्वेश्चन सेट आया था वो काउंटेबल आया था, जेड, ठीक है। ऐसे ही अपन ने जब सेकंड में देखा कि आर मैंने लिया था अनकाउंटेबल था एंड रैशनल वाला लिया था, तो ये मेरे पास क्या आया था, फाइनाइट आया था, ठीक है। ऐसे ही मैंने जब आर लिया और मैंने दिस रिलेशन डिफाइन करा, देन मेरे पास ये क्या फाइंड हो रहा है, क्वेश्चन सेट, वो क्या आ रहा है, अनकाउंटेबल आ रहा है, ठीक है। तो अपन कुछ भी नहीं कह सकते कि सेट कैसा भी हो, जो इसके क्वेश्चन सेट है, जो इसके सेट के जो पार्टीशन कर रहे हैं अपन इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंस क्लास में, वो फाइनाइट भी हो सकते हैं, वो काउंटेबल भी हो सकते हैं, वो अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। इसके बारे में अपन कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। एंड अपन ने जब ए बराबर जेड लिया था तो ये क्या था, काउंटेबल था। एंड अपने पास जो क्वेश्चन सेट आया था या फिर जो पार्टीशन आए थे इन टर्म्स ऑफ, सेट ऑफ पार्टीशन आए थे अपने पास इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस, वो क्या आया था, काउंटेबल ही आया था। तो काउंटेबल, अगर सेट काउंटेबल है तो उसके क्वेश्चन सेट होगा वो भी काउंटेबल होगा। बट इफ़ यदि सेट जो है अपना वो अनकाउंटेबल है तो अपन उसके क्वेश्चन सेट के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। ओके, देन ये देख लीजिए आप, इसको लिख लीजिएगा नोट को। इफ़ यदि ए इज़ काउंटेबल देन इट्स क्वेश्चन सेट इज़ काउंटेबल, ठीक है। एंड सेकेंड, इफ ए इज़ अनकाउंटेबल देन इट्स क्वेश्चन सेट कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि अपन ने देखा था कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन था, ठीक है,
वहाँ से अपन देख रहे थे कि पार्टीशन हो रहे थे इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है। तो अपन देखेंगे कि क्या इक्विवेलेंस, अपन ने इक्विवेलेंस रिलेशन लिया, वहाँ से क्या करा, पार्टीशन करा, ठीक है। अपन ने इक्विवेलेंस रिलेशन लिया तो अपन ने पार्टीशन करा सेट के। पार्टीशन के बाद अपन ने क्या लिखा, पार्टीशन किस में, इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। अपन देखेंगे क्या अपन इक्विवेलेंस क्लास ले तो वो क्या इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा क्या, ठीक है। तो यही है फंडामेंटल थ्योरम जो होती है ना वो, कि एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन पार्टीशन ऑफ एवरी एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन पार्टीशन, ठीक है। पार्टीशन किस में, इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस, एंड एवरी पार्टीशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ तो पार्टीशन होंगे, पार्टीशन होगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी मिलेगा। तो ये अपन देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। ओके, लेट ए बी एनी सेट, ठीक है। अपन इसको देखेंगे प्रूफ एज ए प्रूफ। तो ये इसका प्रूफ देख लीजिए। इफ़ यदि मैंने लेट करा कि ए कोई भी सेट है एंड मैंने ले लिया कि इसका पार्टीशन कैसे डिफाइन है, ए आईज आएंगे जहाँ पे ए आईज कैसे होंगे, सबसेट होंगे ए के एंड नॉन एम्पिटी होंगे, और आई बिलोंग टू कैपिटल आई नॉन एम्पिटी इंडेक्स सेट। इंडेक्स सेट मैंने बताया था कि दो सेट, उसमें से एक सेट के एलिमेंट्स को अपन यूज़ करके दूसरे सेट को क्या करते हैं, लेबलिंग करते हैं। तो मैंने आई को यूज़ करके मैंने इसको लेबल करा है। ए आईज मैंने नाम दिया, A1 होगा, A2 होगा, A3, तो ए तो लेबल हो गया ना, ए के सबसेट्स लेबल हो गए, ठीक है। तो पार्टीशन क्या हुआ, ऐसे ए आईज आएंगे, ए के सबसेट होंगे एंड ए जो ए आईज होंगे वो नॉट इक्वल टू 5 होंगे, ठीक है। मैंने पार्टीशन ले लिया सेट ए का। देन अपन देखेंगे कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है। इक्विवेलेंस रिलेशन अपन प्रूव करेंगे, रिफ्लेक्सिव होगा एंड सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। देन मैंने डिफाइन करा एक रिलेशन, एक्स रिलेट वाई कर रहा है, इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट आई बिलोंग टू कैपिटल आई सच दैट एक्स वाई बिलोंग टू ए आई, ठीक है। फर्स्ट अपन लेते हैं लेट एक्स बिलोंग टू कैपिटल ए, देन एक्स बिलोंग टू, इफ यदि कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है तो किसी ना किसी सबसेट में तो होगा ही ना, किसी सबसेट में तो बिलोंग करेगा ना। ये जो सबसेट्स है वो क्या है, पार्टीशन है, ठीक है। देन ये किसी एक ए आई में तो होगा ही ना। देन एक्स बिलोंग टू ए, देन एक्स बिलोंग टू ए आई इफ आई बिलोंग टू कैपिटल आई। और अपन ये भी तो जानते हैं ना कि पार्टीशन का जो सेट होता है इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंस क्लास, तो ये जो क्लासेस जो भी होंगे अपने पास, ठीक है, ए आईज ही ले लिए, ठीक है। वो तो अपने को पता ही है कि जो पार्टीशन होगा वो इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंस क्लास होगा। तो यहाँ पे अपन ने ए आई से डिनोट करा है, ठीक है। तो यूनियन ऑफ ए आई क्या देता है अपने को, पूरा सेट आता है ना कंप्लीट। तो कोई एलिमेंट सेट में है तो किसी ना किसी एक ए आई में तो होगा ही वो। तो यहाँ से वहीं दिया है कि एक्स बिलोंग टू ए देन एक्स बिलोंग टू ए आई। तो एक्स कोमा एक्स बिलोंग टू ए आई, तो एक्स बिलोंग टू ए आई तो हो रहा है ना, तो एक्स एक्स से रिलेट करेगा, तो एक्सिस क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। सेकंड में देखती हूँ कि इफ़ यदि अपन लेके चले कि एक्स रिलेट करता है वाई से, ठीक है, देयर एग्जिस्ट आई बिलोंग टू कैपिटल आई सच दैट एक्स वाई बिलोंग टू ए आई, ये अपन लेके चल रहे हैं। इफ़ यदि एक्स वाई जो है दोनों ए आई में बिलोंग कर रहे हैं, तो वाई एक्स भी तो ए आई में बिलोंग कर गया ना, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट आई बिलोंग टू आई सच दैट वाई एक्स बिलोंग टू ए आई, सिंपल ही है ये तो। एक्स वाई ए आई में है तो वाई एक्स भी तो ए आई में है ना, तो ये क्या अपने को फाइंड हुआ, वाई रिलेट टू एक्स। तो ये जो रिलेशन है वो क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, ठीक है। एंड अपन ने ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए लेट कर रहा है कि एक्स वाई से रिलेट कर रहा है, वाई जेड से रिलेट कर रहा है। देन अपन लिखेंगे कि देयर एग्जिस्ट सम आई बिलोंग टू कैपिटल आई सच दैट एक्स वाई बिलोंग टू ए आई, एंड मैंने ले लिया कि देयर एग्जिस्ट जे सच एलिमेंट ऑफ कैपिटल आई सच दैट वाई जेड बिलोंग टू ए जी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए वाई ए आई में भी है, वाई ए जे में भी है, तो वाई इनके इंटरसेक्शन में भी होगा ना,
ठीक है। तो वाई बिलोंग टू ए आई इंटरसेक्शन ए जे, एंड अपन ने तो क्या लिया था, पार्टीशन लिया था ना। और पार्टीशन क्या होता है, पार्टीशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि ए आईज का यूनियन जो होगा वो सेट देगा, एंड कोई भी दो अपन इसके जो सबसेट लेंगे या फिर पार्टीशन लेते हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। ये क्या होती है, पार्टीशन की डेफिनेशन। बट यहाँ तो अपने पास वाई क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना, वाई कॉमन आ गया ना ए आई एंड ए आई और ए जे के इंटरसेक्शन में क्या वाई बिलोंग कर गया। इसका मतलब क्या हुआ, बिलोंग नहीं करना चाहिए था ना डेफिनेशन ऑफ द पार्टीशन के अकॉर्डिंग। तो ए आई और ए जे को बराबर होना पड़ेगा, और कोई चॉइस भी नहीं है, ठीक है। सो क्या हुआ, वाई ए आई और ए जे बराबर हो गए यहाँ से, ये देखिए ए आई ए से बराबर हो गए, तो एक्स वाई ए आई में है, वाई जेड ए आई में, तो एक्स जेड भी तो ए आई में हुआ ना, ये दोनों सेम ही हो गए। तो एक्स जेड किस में बिलोंग कर गए, ए आई में बिलोंग कर गए। तो एक्स जेड एक्स जो होगा वो जेड से रिलेट हो गया ना, तो यहाँ से क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव रिलेशन बन गया, ठीक है। देन ये देख लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ से अपने को सेट दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। एंड मैंने इसके पार्टीशन ले लिए ए बी सी डी ई एफ एंड जी, एंड इनको नाम दे दिया मैंने, असाइन करा इनको, ये मान लिया कि A1 है, ये A2 है, ये A3 है, एंड ये A4 है, ठीक है। एंड मैंने यही रिलेशन डिफाइन करा, एक्स वाई से रिलेट करता है इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट आई बिलोंग टू कैपिटल आई सच दैट एक्स वाई बिलोंग टू ए आई। तो ये तो अपन ने अभी देखा ही है ना कि इसी यही जो ये रिलेशन अपन ने डिफाइन करा, तो उसके थ्रू जो अपना रिलेशन आया था वो इक्विवेलेंस रिलेशन आया था, ठीक है। एंड अपन इसका पार्टीशन इसकी क्लास लिखेंगे, अपन इक्विवेलेंस क्लासेस लिखेंगे। तो क्लास ऑफ ए क्या होगी, दोज एक्स बिलोंग टू ए सच दैट एक्स रिलेटेड टू ए, एक्स रिलेटेड टू वाई होगा देन कब, जब एक्स वाई बिलोंग टू ए आई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स रिलेटेड करता है ए से, एक्स ए किस में बिलोंग करेगा, किसी ए आई में बिलोंग करेगा जहाँ आई बिलोंग करता है कैपिटल आई से, ठीक है। ओके, तो यहाँ देखिए एक्स कोमा ए, एक्स ए जो होता है वो कौन से ए आई में बिलोंग करता है, एग्जाम्पल में देखिए ए किस में बिलोंग करता है, ए अपन ने लिया ना, ए की क्लास लिखी है अपन ने, तो ए कहाँ बिलोंग करता है, A1 में बिलोंग करता है ना। तो एक्स सॉरी यहाँ से एक्स रिलेट ए से कर रहा है, देन एक्स कोमा ए किसी ए आई में बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। तो ए किस में, कौन सी ए आई में बिलोंग करता है, A1 में बिलोंग करता है, तो ये ए, देन एक्स कहाँ जाएगा, A1 में। तो A1 में कौन है, बी है ना, तो क्या आ गया, सीधा सीधा ए बी आ गया A1, तो पूरा का पूरा A1 ही तो आ जाएगा ना, एक्स बिलोंग टू A1। ऐसे एक्स लेने हैं अपने को जो A1 में बिलोंग करते हैं, कौन से एलिमेंट है जो A1 में बिलोंग करते हैं, ए कोमा बी, तो ये सारा A1 ही आ गया। ऐसे क्लास ऑफ बी यदि क्लास ऑफ सी, ठीक है, सी डी ई तीनों में से किसी की भी लिख लीजिए, सेम ही तो आएगी इनकी। तो यहाँ से देखिए मैं क्या लिखूँगी इसके लिए, क्लास ऑफ सी के लिए दोज एक्स बिलोंग टू ए सच दैट एक्स जो होगा रिलेट करेगा सी से, तो एक्स रिलेट करेगा सी से, इसका मतलब क्या होगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्स और सी जो होंगे किसी ए आई में बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। देन किसी सी कौन सी ए आई में बिलोंग करता है, A2 में, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग टू A2 आ जाएगा सी के लिए। तो A2 में कौन से एक्स बिलोंग कर रहे हैं, ऐसे सेट के कौन से एलिमेंट है जो A2 में बिलोंग कर रहे हैं, डी और ई, सी डी ई ही तो बिलोंग कर रहे हैं ना। तो यहाँ से क्लास ऑफ सी यदि मैं देखूँगी तो सी डी ई आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्लास ऑफ डी यदि मैं देखूँगी तो कितना आ जाएगा, सी डी ई ही तो आ जाएगा, उसमें सी और ई आ जाएगा, ठीक है। ई की क्लास भी क्या आएगी, सेम ही तो आएगी ना, सी डी ई। क्लास ऑफ एफ यदि मैं लिखूँगी तो दोज एक्स बिलोंग टू ए सच दैट एक्स रिलेटेड टू
एफ, ठीक है। तो एफ जो होगा, एक्स और एफ किसी ए आई में होंगे, तो कौन से ए आई में एफ बिलोंग कर रहा है, ए3 में तो कर रहा है, तो क्लास ऑफ एफ कहाँ आ जाएगा, ए3 में आ जाएगा। क्लास ऑफ जी कहाँ आ जाएगा, ए4 में आ जाएगा, ठीक है। देन हाँ, तो अपने को तो क्लासेस ही तो लिखनी थी ना इसकी, इन टर्म्स ऑफ सेट का पार्टीशन कराते, तो पार्टीशन अपन किस में कर रहे थे, क्लासेस में, ठीक है। तो क्लास ऑफ ए कितना है, ए1 आ गया, क्लास ऑफ सी और डी और ई ए2 आ जाएगा, क्लास ऑफ एफ जो होगा ए3 आ गया, क्लास ऑफ जी जो होगा ए4 आ गया, ठीक है। ओके, ये देख लीजिए, इफ़ यदि सेट है उसकी कार्डिनलिटी है वो n है, ठीक है, सेट की कार्डिनलिटी n है, ठीक है। देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जो होंगे ऑन ए के ऊपर, वो क्या है, इक्विवेलेंस अपन ने क्या देखा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो पार्टीशन करते हैं, पार्टीशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाते हैं। तो ए की कार्डिनलिटी n है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए के ऊपर देखूंगी तो क्या होगी, नंबर ऑफ द पार्टीशन ऑन ए, ठीक है। उनको कैसे डिनोट करें अपन ने, pn से, ठीक है। देन इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, वही तो होता है ना, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। देन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हुए, नंबर ऑफ पार्टीशन होने, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने हुए, नंबर ऑफ पार्टीशन होने, नंबर ऑफ जो ट्रांजिटिव रिलेशन थे अपन ने उसकी काउंटिंग नहीं करी थी क्योंकि वहाँ पे वो डिफाइन नहीं होती है काउंटिंग, ठीक है। देन अपन यहाँ से थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इक्वल टू है नंबर ऑफ पार्टीशन होने। देन अपन ये भी तो कह सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ जो ट्रांजिटिव रिलेशन होंगे वो कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टीशन, यही तो है ना इक्विवेलेंस रिलेशन से अपन पता कर सकते हैं ना कि मिनिमम नंबर ऑफ जो ट्रांजिटिव रिलेशन है वो अपन फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ पार्टीशन ऑन ए। ऐसे ही मिनिमम जो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे वो भी पी एन के इक्वल होंगे, एंड मिनिमम सिमेट्रिक रिलेशन जो होंगे वो भी पी एन के इक्वल होंगे, ठीक है। ओके, अपन ने एक रिलेशन लिया है, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल ले लीजिए, या फिर अपन ने एक रिलेशन डिफाइन करा है, देन देख लीजिए इसको भी। मैंने कोई एक फिक्स n बिलोंग टू नेचुरल नंबर लिया एंड डिफाइन मैंने करा रिलेशन ऑन जेड के ऊपर। रिलेशन कैसे डिफाइन है, ए रिलेट करता है बी से इफ एंड ओनली इफ एन डिवाइड्स ए माइनस बी, ठीक है। इसको ऐसे ही तो पढ़ेंगे ना, एन डिवाइड्स ए माइनस बी। इस रिलेशन को आप देखेंगे तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएंगे। ए रिलेट करता है ए से, ए माइनस ए कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और कोई मतलब ज़ीरो को तो सारे ही नेचुरल नंबर डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा ना। ए बी से रिलेट कर रहा है, देन अपन क्या लिखेंगे, एन डिवाइड्स करेगा ए माइनस बी को, ठीक है। तो एन तो बी माइनस ए को भी तो डिवाइड करेगा ना, समझ रहे हैं आप। एन ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो एन बी माइनस ए को भी तो डिवाइड करेगा ना, क्योंकि ए माइनस बी को अपन क्या लिख सकते हैं, एन ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं कि ए माइनस बी कितना आ रहा है, लैम्बडा एन ही तो आ रहा है ना, मतलब कुछ मल्टीपल आएगा ना एन का, ए माइनस बी, ठीक है। अपन ऐसे ही तो लिखते हैं ना, मेरा 2 जो है वो 10 को क्या कर रहा है, 2 मेरा 10 को डिवाइड कर रहा है, तो मैं क्या लिखती हूँ, 5 इंटू 2 लिख सकती हूँ ना। तो ये तो एन ही तो हुआ ना, तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, एन डिवाइड्स ए माइनस का बी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, लैम्बडा टाइम्स एन ए माइनस बी, ठीक है।
एंड थर्ड वही हो जाएगा कि ए बी से रिलेट कर रहा है, बी कहाँ से रिलेट कर रहा है देख लीजिए, ए बी से रिलेट कर रहा है, ट्रांजिटिव के लिए अपन लेके चलेंगे। देन यहाँ से देखेंगे कि एन डिवाइड्स करेगा ए माइनस बी को, ठीक है। एंड बी रिलेट कर रहा है सी से, देन अपन लेके चलेंगे कि ये क्या हो रहा है बी माइनस सी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपने को क्या फाइंड होगा ए माइनस सी।